अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई क्या बात है शम्स भाई, आज आप भी ब्लैक पहने हुए, हम भी ब्लैक पहने हुए। ये ब्लैक का चक्कर क्या है? ये भाई ब्लैक मैं तुम डिस्क्राइब करता हूँ ना। भाई ब्लैक जो है ना, ब्लैक इज़ माई हैप्पी कलर। एक तो ये वाली बात है, और दूसरी ये कि ब्लैक के अंदर एब्जॉर्बेंट पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे अक्सर ये सुना होगा ना, गर्मी में ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनो यार, ये गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट होता है। और दूसरी एक और चीज़ ये, जब आप ब्लैक कलर पहनते हो तो एक आपके मिजाज के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो मतलब एक डिप्रेशन चीज़ होती है, वो आपके सब खींच लेता है ब्लैक कलर। ये खतरनाक वाली बात बताने वाला हूँ। चलो इस पर तुम्हें एक वाक़या बताता हूँ। एक वाक़या ऐसा था कि एक वक्त चल रहा था आपके भाई का, उस वक्त दिमाग थोड़ा घुमा हुआ था। तो हम अपनी नानी की कब्र पे गए थे 16-17 साल के बाद। नानी के इंतकाल को बहुत टाइम हो गया, तो ऐसे ही पानी वानी छिड़क के ना, गर्मी थी फुल खतरनाक, तो मैं दुआ मांग रहा, मैं सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ा, अचानक से ठंडा ठंडा पानी आया मुँह पे नीम की दरख्त से। तो मामू इस बात के गवाह है। मामू हैरान परेशान, भाई ये क्या सीन है? मैंने बोला कि आपके ऊपर आया था ठंडा पानी? कहने लगे हाँ। मैंने बोला नानी खुश हो गई। तो अब वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, तो वो चीज़ मैंने एब्जॉर्ब की, वो चीज़ मेरे जहन में अल्लाह ताला ने डाली। वो ये मैं समझता हूँ इस ब्लैक कलर की वजह से, इस काले कपड़ों की वजह से, वो मेरे अंदर ये एबिलिटी हुई कि मैं उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकूँ, उस चीज़ को सोच सकूँ। तो ये चीज़ें सोचने और समझने से आती हैं, और ये बहुत खतरनाक वाली बात है भाई। लोग ये क्यों बोलते हैं कि ब्लैक दुखी कलर को वो करता है? यार ये देखो, हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें बनाई हुई। ब्लैक कलर जो है ना, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ये कोई दुखी वुखी को रिप्रेजेंट नहीं करता। पता नहीं क्या फिल्में बनाई हुई लोगों ने अपने अपने हिसाब से कि ब्लैक दुखी को रिप्रेजेंट करता है। कलर होते हैं, कलर के अपने अपने मूड्स होते हैं। अब जैसे आपका भाई पड़ा हुआ है ना ब्लैक कलर की गाड़ी के पीछे, उसके पीछे वजह है ना भाई, ब्लैक होता है भाई, कुछ आंख में रुक ही नहीं रहा कोई कलर। भाई अमजद भाई हमारे पीछे बैठे हुए, बिल्कुल खामोश, सुन बटा लुल, ये कोई बात नहीं कर रहे। तो हमने बोला कि कोई पीछे है ही नहीं, तो बाद में देखा अरे अमजद भाई आप बैठे हुए। तो अमजद भाई आपके बारे में क्या ख्याल है, ब्लैक के बारे में आप बताएं जरा। सर ब्लैक के बारे में आता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी ना तमाम कलर से ज़्यादा होती है। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इस बारे में। मैंने ये चीज़ें जो भी एब्जॉर्ब की वो मैंने शम्स भाई को बताई। आप एक क्या थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं? थ्योरेटिकल बात ये है कि हमने ये पढ़ा है कि जब सनलाइट ब्लैक कलर पे पड़ती है ना, सही है, तो वो तमाम कलर जो आ रहे होते हैं उसके अंदर लाइट के साथ, सही है, मोस्टली तो उनको सबको वो ऑब्जर्व कर लेता है, सबको वो अपने अंदर करता है। सही रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट करता है ब्लैक कलर को। उसमें से जो कलर निकलता है वो सिर्फ ब्लैक होता है जो हमें। सही है, मतलब ये एजुकेशनल व्लॉग बनने वाला है कि ब्लैक कलर पे पूरी थ्योरी जा रही है। अभी साइंटिस्ट आ जाएंगे फुल चूम भाई, अभी सारी थ्योरी लिखेंगे भाई, साइंटिस्ट बोलेंगे अब आ जाओ, इन लोगों को पकड़ लो भाई, इनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है, इनको पकड़ो, ये खतरनाक ये चीज़ें फैला रहे ब्लैक कलर के ऊपर, तो हमें पकड़ ही ना ले भाई। भाई ये कोई एजुकेशनल व्लॉग नहीं है, हम पता कहाँ जा रहे हैं, कुछ अंदाजा है? अच्छा एक और बात, ये तो बात इंपॉर्टेंट बात बताना ही भूल गया भाई। लोग आपके भाई को किस चीज़ पे इनवाइट करते हैं? हाँ इधर से ही लेना है। किस चीज़ पे इनवाइट करते हैं भाई? स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट करते हैं। और किस चीज़ पे इनवाइट करते हैं भाई? आप आ जाएं, हमें आपको गेस्ट के तौर पे बुलाना है, या आप आ जाएं आपको कॉमेडी करनी है। लेकिन आपके भाई को आज पता है किस वजह से बुलाया जा रहा है? एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। ओह वाह, इतना फेक एक्सप्रेशन, ये तो पहले से पता है इनको। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपके भाई को बुलाया जा रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम। अरे नहीं रोकेंगे उस्ताद, मैं बैठा हूँ ना, मैं बात कर लूंगा, मैं बैठा हूँ, मैं बोलूंगा भाई क्या हो गया, क्या चलान चाहिए? अच्छा ये ले और क्या करेंगे भाई? तो भाई एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपके भाई को बुलाया गया है, फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली मर्तबा ये बात भाई को मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया जा रहा है। समझ रहे हो बात को? ये पता है क्या, वो दिल की बात जो शुरू की थी ना, उस वजह से उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप जो है हमारे स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट करें, वो आगे अब अपनी लाइफ में जाने वाले हैं। तो ये बात भाई हमने आपकी जो चीज़ें देखी हैं, स्टूडेंट्स हो गए, नौजवान हो गए, वो काफ़ी आपसे रिलेट करते हैं चीज़ों को, तो आप आगे मोटिवेट करें। तो हमने बोला भाई नेकी और पूछ आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप काले कपड़े भी पहन लिए। फिर आजकल यंग जनरेशन में ना डिप्रेशन बहुत है, कोई ऐसा चाहिए जो हमें अच्छी तरीके से गाइड करे, जिसकी तो वो एक यंग जनरेशन में तो हम भी आते हैं ना। फिर ओए क्या हो गया? आग लगा दी। जान ब्लैक आगे भी ब्लैक, ये ब्लैक। अबे लोग बोलेंगे क्या हो गया, ब्लैक कलर का क्या स्पॉन्सर मिला हुआ है? ब्लैक ने तो और जा रही है। ओए भाई ये शम्स भाई जो है, नानी के घर वाला जो व्लॉग था हमारे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल, हर बंदा इमोशनल हो गया था उस पे। तो शम्स भाई बता रहे हैं भाई आप क्या मसला हुआ था, क्या हो गया था? यार
मुझे इतना इमोशनल तुम्हें कभी देखा नहीं है। हाँ। इस व्लॉग को देख के ना, मतलब एक तुम्हारा नया फेस मैंने देखा कि तुम इमोशनल हो गए, ऐसे लगते हो। तो भाई नागिन का ये रूप भी देख लो फिर। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि हम इमोशनल नहीं होते। देखो कॉमेडी इज अ सीरियस जॉब, सही है। तो जो बंदा सीरियस होता है वही कॉमेडी कर सकता है। तो भाई हम अब अल्हम्दुलिल्लाह सीरियस भी हैं और बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है ये बात। मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं अभी। मतलब हमें भाई, मैं सोच ही नहीं सकता था कभी कि मुझे ज़िंदगी में मोटिवेशन के लिए बुलाया जाएगा किसी। आज अल्लाह ताला ने वो भी कर दिया भाई। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें हो जाती हैं यार पूरी। इंसान को सब्र करना चाहिए। सब्र करो मेरे दोस्त, सब हो जाएगा पूरा, अल्लाह बेहतर करेगा। यार भाई मैंने उन लोगों को टाइम दिया था 4:15 का, लेकिन ये कराची का जो ट्रैफिक है ना, आप अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतर ही नहीं सकते। मौसम वैसे बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है भाई, मतलब मौसम ने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। वाह यार सुभान अल्लाह। लेकिन वो वहीं आते वापस, आप अपनी कमिटमेंट पे उतर ही नहीं सकते। मतलब आपको आधे घंटे 1 घंटे पहले भी निकलो तो ये ट्रैफिक। यार मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है यार, मतलब यार मौसम देख के यार गुस्सा ठंडा हो रहा है मेरा। यार क्या ये देखे यार मौसम देखो यार, ये मीम से मौसम, मीम से महबूब, दोनों को देख के गुस्सा ठंडा। क्या करें यार हम। माँ की दुआ जन्नत की हवा, देख कर दुआ देना, ये ट्रक पे लिखा हुआ है। और ये मैंने रक्शे पे देखा था, वो आज तक मेरे दिमाग में छपा हुआ है। पता क्या था, कुछ ऐसा था कि रात गहरी थी, डर भी सकते थे, ऐसी था वो। पता है इन लोगों को पता है, व्लॉग में था वो। रात गहरी थी, डर भी सकते थे, तुम जो कहते थे मर भी सकते थे, तुम जो चले गए उस दिन, तो कुछ ऐसा था। वो है अंदर घुसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा इस पे लिखा हुआ है, सारी जिंदगी की कमाई एक कफन। उफ 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 उफ। यार ये पंजाबी में लिखा है कुछ, इतनी खालिस पंजाबी आती नहीं है, थोड़ी बहुत आती है। लेकिन यार ये जो ऊपर जो लिखा है ना, सारी जिंदगी की कमाई एक कफन, जबरदस्त, दिल पे लगी है। भाई आप ये चीज चेक कर रहे हो, ट्रैफिक जाम है, लोगों के मैं चेहरे देख रहा हूँ गुस्से में सारे, और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं भाई। एक वो तरीका ढूंढ लिया ना हमने, हम ट्रक को पढ़ रहे हैं भाई। अच्छा बचपन में पता है एक मसला था, जैसे साइन बोर्ड लगे ना, इस पे लिखा है टूलेट, तो मैं समझता था टॉयलेट। यहाँ ऐसा लगता था कि यहाँ टॉयलेट करना है भाई। तो इतने पागल थे भाई हम पागल थे, क्या करें बचपन में। अगर ये व्लॉग साथ देख रहा होगा ना, उसको पता होगा ये हम पागल वाली लाइन में क्यों बोल रहा हूँ। ये थोड़ा पर्सनल बातें भी कर लेते हम, वो समझेगा कि यार उस वक्त मैं पागल था, समझ गए। भाई एक सीन ऐसा है कि घर से निकलते वक्त ना, वालदा जब मैं तैयार होता हूँ ना, जब भी, तो मैं अम्मा के सामने जाके खड़ा होता हूँ और मैं कहता हूँ कैसा लग रहा है आपका बेटा, तो वो कहती हैं हाँ, ऐसे, यही इशारा होता है, अच्छा लग रहा है भाई, ज़बरदस्त लग रहा है। तो वो अभी वो कह रही है भाई तुम ज़्यादातर यही ब्लैक ही पहनते हो, उसमें सही है, अच्छा ही लग रहा है भाई, इसके अलावा मैं क्या बोलूँ। और जाते हुए बोलती हैं भाई लाजमी चारों कुल पढ़ लेना, आयतल कुर्सी पढ़ लेना। मुझे याद हो गया भाई, ठीक है चारों कुल पढ़ लेना, आयतल कुर्सी। अब वो बोलने से पहले हाँ चारों कुल पढ़ लेना, आयतल कुर्सी पढ़ लेना, ठीक है पढ़ लूंगा। अच्छा तुम अगर बुरे भी लग रहे हो थोड़ी तुम्हारे बोलेंगे तुम बुरे। तो वो तो अम्मा देखो, अम्मा की नज़र में ना, अगर कोई भी होगा अम्मा की नज़र में, वो कहती है ये चांद है, मतलब सूरज जैसा बेटा भी बोलती है चांद है। आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, एनर्जी खत्म हो गई सब। अस्सलाम वालेकुम यार, मज़ा नहीं आ रहा भाई, छोड़े चले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैंने बॉयज़ को देखा, फील किया, गर्ल्स में ज़्यादा एनर्जी आ रही है, बॉयज़ में बिल्कुल कम है। इनसे कोई सवाल भी किया जा रहा है, कोई आवाज़ ही नहीं यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। आपका नाम क्या है? आवाज़ ही है। इफ्तिखार अली। आपका? मोहम्मद बिलाल। खड़े होके बताएं क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाफिर। अच्छा आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग यहाँ क्यों गैदर हुए हैं। मैं बैठ के काफ़ी देर से सुन भी रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि ये मेरी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड जो है एक आर्टिस्टिक फील्ड है, एक आर्ट फील्ड है मेरी। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं ये इधर क्या कर रहा हूँ भाई, कुछ समझ आ रहा है? कोई कनेक्शन बन रहा है? कनेक्शन है। मेरा यहाँ आने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है। जैसे अभी आप लोग बिल्कुल बैठे बैठे सूख गए, सबके चेहरे से साफ नज़र आ रहा है यार, बस करो घर जाने। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, सच बोल रहा हूँ। लेकिन थोड़ी छोटी सी बात कहूँगा, हम लोग अक्सर यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, ऐसे होते हैं, हमारी फील्ड में भी। हालांकि हमारी फील्ड, वैसे तो सारी फील्ड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, हमारी फील्ड सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है।
इसके अंदर होता ही है कि हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो एनाटमी हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो फिजिक्स हो, सब कुछ पढ़ते हैं। क्योंकि ड्राइंग बनाने के लिए, स्केच करने के लिए हमें एनाटमी नहीं पता होगी तो कहाँ से बनाएंगे। है तो मज़ेदार फील्ड हमारी है भाई, ठीक है, बाजी ले गई। लेकिन आप लोगों की फील्ड सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाली फील्ड है। अगर आप लोग आगे जाते हैं तो आप लोगों पे लोग ट्रस्ट करते हैं। एक आम बंदा, एक आम इंसान, आप लोग कुछ भी उसको बोलते हैं वो ट्रस्ट करेगा। मैं अगर घबराया हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर को कुछ हो गया, आप में से कोई डॉक्टर है, जैसे आप डॉक्टर हैं, मैं आपके पास आऊँ लेके, आप कुछ भी बोल देंगे मैं ट्रस्ट करूँगा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। आप लोगों को लोग मसीहा समझते हैं कि नहीं यार डॉक्टर है, ये कर देगा कुछ ना कुछ। तो अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपनी अपनी फील्ड में ईमानदारी से काम करें। असल में हमारे साथ मसला सारा ये है कि हम खुद ईमानदार नहीं होते और हम चाहते हैं हमें ईमानदार लोग मिले। हम खुद बेईमान होते हैं, हम चाहते हैं हमें सब ईमानदार मिले, तो ऐसा नहीं होता। हमें अगर चाहिए कि हमें ईमानदार लोग मिले तो हमें उसके लिए सबसे पहले हमें खुद ईमानदार होना पड़ेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस तरीके से नहीं होती, माइक से मेरी आवाज़ शायद आप लोगों तक ना पहुँचे, लेकिन उम्मीद है दिल से निकल रही आवाज़ तो दिल तक पहुँच जाएगी। दूसरी चीज़ ये, हम लोगों में अक्सर ये मसला आता है कि हम लोग अपनी फील्ड से मोहब्बत ही नहीं करते। जैसे यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे होंगे, ज़बरदस्ती यार अम्मी ने कह दिया था बन गए, अब्बा ने कह दिया था यार ज़बरदस्ती बस अब लग गया, अब आ गए इधर तक, चलो अब आगे भी पढ़ लेते हैं। क्या है, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि तुम केमिकल इंजीनियर बनना। मैंने बड़ा ध्यान दिया केमिस्ट्री पे। मैंने कहा भाई केमिस्ट्री पढ़नी है, इधर फिजिक्स पढ़नी है, चलो ध्यान दूँ। मैं फंस भी आने लगा उसके अंदर, ध्यान दिया। मैंने बोला नहीं, वालिद साहब की ख्वाहिश है बन जाता हूँ केमिकल इंजीनियर। लेकिन मेरे बड़े जो इस फील्ड को जानते थे उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम क्या बनोगे आगे। मैंने कहा केमिकल इंजीनियर। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, केमिकल इंजीनियर बन के क्या करोगे तुम। मैंने कहा वालिद साहब की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा वालिद साहब को एक दफ़ा बिठा के समझाओ कि नहीं ये मेरी जगह, मेरा रास्ता ही नहीं है ये। मैं बैठा, उनकी बात पे अमल किया, मैंने डिस्कस किया। मैंने बोला बाबा मैं ये नहीं कर सकता, मुझे केमिकल इंजीनियर नहीं बनना। तो बाबा ने बोला बेटा जो बनना जाओ बनना। जब उन्होंने ये बोला तो मैं भागा आ गया विजुअल स्टडीज़, यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया। मुझे नहीं पता था यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, बस बड़ों ने कहा था ले लिया। जब एडमिशन लिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो मेरे दिल की फील्ड है भाई, ये तो जो मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में करना, ये तो यहाँ हो रहा है। लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ भी ऐसे कि जो ज़बरदस्ती आ गए कि यार घर में किसी बड़े ने कह दिया बस आ गया मैं इधर। तो हमारे साथ मसला ये है कि हम अपनी फील्ड से ही मुखलिस नहीं। अगर मैं डॉक्टर बन रहा हूँ तो मैं अपनी फील्ड से ही मुखलिस नहीं हूँ तो मज़ा ही नहीं आएगा वो काम करने में, वो काम पढ़ने में। जब मज़ा ही नहीं आएगा तो काम सारा बिगड़ जाएगा। हमारे लोगों में ये भी मसला है कि हम पढ़ते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हम बोलते हैं यार आज हर दूसरे स्टूडेंट को पकड़ लो, उससे पूछो भाई तू क्यों पढ़ रहा है, कहता है यार अच्छा पढ़ लूँगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो अच्छी बीवी मिल जाएगी, भाई अच्छे का रिश्ता हो जाएगा। ये उसका आखिरी मकसद होता है। पैसों का ताल्लुक आपकी तालीम से बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने ये गलत ही कॉन्सेप्ट चला लिया कि यार पैसों का ताल्लुक हमारी तालीम से। मैं स्टूडेंट हूँ, देखा जाए तो भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तो पैसे कमाने ही चाहिए फिर मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों कमा रहा हूँ। तो पैसों का ताल्लुक आपकी तालीम से नहीं है। तालीम आपको शऊर देती है, फिर आप अपनी स्किल से कमाते हो। लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल उल्टे घुमा दिए। सवाल बहुत करते हैं आप क्लास से बाहर जाएं, तो फिर सवाल पे मैं सवाल करता हूँ, सर ठीक है मैं सवाल कर रहा हूँ ना, मैं क्लास से बाहर चला जाता हूँ, लेकिन क्लास के बाद आप मेरी इस बात का जवाब देंगे? हाँ दे दूंगा, क्लास के बाद दूंगा। ठीक है मैं चला जाता हूँ क्लास के बाद। ये टीचर मुझसे तंग होते हैं मुझे पता है, लेकिन जितना मैं उनको पीता हूँ मुझे मज़ा आता है भाई। मैं फिर उनको बाद में कहता हूँ मैंने फीस दी है आपको, क्या मतलब है आप नहीं बताएंगे क्या। तो बात को मैं मुख्तसर करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट टाइम है। आप लोग कब से बैठे हुए, सबके बेचारों के मुँह सूख गए, मैं भी थक गया, मुझे भी जाना है बहुत दूर। खैर तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि अपनी फील्ड से ना मुखलिस रहें। अब आप लोग आ गए हैं इधर, अब ये रास्ता आप लोगों ने चुन लिया, चाहे ज़बरदस्ती है या शौक़ है, कुछ भी है। अब इस रास्ते पे ईमानदार हो जाए। अब वो वक्त गया कि यार बस यार अब शौक़ था नहीं था, कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब आप लोग इस मोड़ पर हैं कि बस अब आप लोगों को ईमानदारी देनी है, इस फील्ड से लगाव रखना है। 9th क्लास में जब मैं आया था तो मुझे सिंधी से ना बड़ी नफरत थी। सिंधी से नफरत नहीं थी, सिंधी सब्जेक्ट से नफरत थी। फट्टा ना हो जाएगा इसके बाद। सिंधी सब्जेक्ट से नफरत थी मुझे। मैं टीचर के पास गया, मैंने बोला ये क्या पढ़ा रहे हैं सिंधी, तुम किसी काम की नहीं है क्यों पढ़ा रहे हैं।
मेरी टीचर ने मुझे समझाया, बेटा जो पढ़ा रहे उसको पढ़ लो। एक वक्त ऐसा था कि मैं इसी तरीके से खड़े होकर क्लास में सिंधी पढ़ा रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैंने उस सिंधी सब्जेक्ट से मोहब्बत कर ली। सिंधी सब्जेक्ट से मैंने मोहब्बत कर ली। मुझे पता चलिए इसमें घुमा फिरा के उर्दू मिक्स करके नुक्ते उक्ते लगा के काम चल जाता है। मैंने बोला ये तो आसान है। अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए, दोस्तों में बांटना शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह PhD से सब्जेक्ट से नफरत थी, सिंधी सब्जेक्ट से नफरत थी। उनसे जब मोहब्बत की तो फर्स्ट आने लग गए उन्होंने। तो जब आप अपनी फील्ड में अपने उस सब्जेक्ट से जिससे आपको नफरत है, अगर आप उससे मोहब्बत कर लेंगे, अब पहुंच गए ना, कर ले मोहब्बत, ज़बरदस्ती कर ले चले, तो फिर आप आगे निकल लेंगे। उम्मीद सबसे पहले भाई आप लोग तालियां बजाएं अपने लिए, सबसे जल्दी तालियां बजाएं। ये बर्दाश्त जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं मुझे भी, मेरी बातों को भी। और मैं इनके लिए, सर के लिए भी तालियां बजाएं, मैम के लिए भी तालियां बजाएं, जो अपनी एनर्जी आप लोगों को दे रहे हैं। ये जो दौर चल रहा है ना, ये बड़ा नफ्सी का दौर चल रहा है। कोई किसी का नहीं है भाई, कोई किसी का नहीं है। लेकिन इस दौर में भी अगर आप लोगों को कोई कुछ दे रहा है, फ्री में दे रहा है या पैसों में दे रहा है, फ़ौरन ले लो भाई, फ़ौरन ले लो। कल का कुछ नहीं पता क्या हो क्या नहीं हो। और घबराए नहीं किसी चीज़ से। हमें अक्सर हमारे टीचर भी बड़ा डराते थे कि यूनिवर्सिटी जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे तो फिर तुम वहाँ पहुँचोगे। मैं कभी भी डरता नहीं था उनकी बातों से। मैं कहता था खैर अल्लाह बेहतर करेगा, देख लेंगे जो भी होगा। और कोशिश ये करें, सबसे पहले अपनी बैकबोन स्ट्रॉन्ग करें, सबसे पहले अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें, सबसे पहले अपने दिल को मजबूत करें। जब तक आपका दिल ही मजबूत नहीं होगा, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप नकारा हैं। अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करें और जो चीज़ें, जो नेगेटिविटी आपके आगे आ रही है वो आपके लिए सबक है, उसको बिल्कुल उसके डिमोटिवेट ना हो। यार मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मेरा ये टूट गया, बस खत्म, वो टूट गया, उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन है, उससे मोटिवेशन लें। हर छोटी छोटी चीज़ में आपके लिए, अभी हम लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इस रोड पे, तो हम लोगों ने उस ट्रैफिक में फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। हमारा आराम से AC चल रहा था गाड़ी में, लेकिन गुस्सा तो आ रहा था। लेकिन हमने ट्रक पे जो कोड्स लिखे हुए होते हैं ना बड़े मज़ेदार, वो पढ़ने शुरू कर दिए। हम आपस में हंसने दोस्त बैठ गए। तो चीज़ों को, लाइफ को एंजॉय करें। छोटी सी इतनी सी लाइफ है यार, इतनी टेंशन ले लेके गुजारेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। गुजरनी ऐसे भी है वैसे भी है, तो आपके ऊपर है, या तो ऐसे गुजारेगा तो ऐसे भी। इधर भाई दिल से बात की, दिल तक पहुंच गई होगी। खुश रहें, खुशियां बांटें। इजाज़त दें भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। ये मोटिवेशनल स्पीकर का ऐसा लग रहा है एथलीट की उसमें जाएंगे इंशाल्लाह, बॉडी बिल्डर लग रहा है। साथ भाई कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाएंगे, ऐसी बातें नहीं करें। माशाल्लाह मेरी फील्ड ऐसी है कि उसका तो हर फील्ड के साथ रिलेशन है। मैं अब करता हूँ, जैसे फ्रीलांसिंग जो काम होता है उसमें कई अक्सर डॉक्टर्स को मोटिवेट करना पड़ता है, डॉक्टर्स को बताना पड़ता है कि आपको कैमरे में कैसे देखना है, उस तरीके से भाई फाइनली सेशन एंड हो गया और शम्स भाई पीछे बैठ गए। आप आंसू क्यों निकाल लेते भाई, क्या हो गया ऐसा? अपनी रोना तुम शुरू हो गए। मैंने ऐसा क्या, मतलब मैंने ऐसा क्या बोल दिया था? रिकॉर्ड किया ना हमने भाई? हो गई कि तुमने मेडिकल के स्टूडेंट के मुंह से ना आर्ट्स जो अरे दादा, अरे तो भाई ये देखो, आर्ट जो है ना एक बड़ी खतरनाक चीज होती है। इसके अंदर सब कुछ होता है, इसके अंदर हर चीज का निचोड़ है। तो जो बात सच है, हकीकत है भाई, वो तो हम बयान करेंगे। हम सच बोलने से पीछे थोड़ी हटेंगे। और भाई फिर अब इंसान सच बोलने वाले खत्म हो गए। इस चीज का हल भी है, हल पता है, हल है ना, बस सही है, ठीक है, समझ गए। जैसे माइक की आवाज़ मुझे कम लगती थी और जब मैं बोलता था मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आवाज़ शायद ज़्यादा है, तो फिर मैं माइक ड्रॉप कर देता था। मैं कहता था टॉप माइक छोड़ दे और भाई आ गए वो। तो वो वाली जो आवाज़ होती है ना, जो अंदर से निकलती है, वो फिर असर भी रखती है। क्या बोलते हो शम्स भाई, मज़ा आया ना? तो फिर मैंने बोला यार माइक का सीन थोड़ा बैड हो रहा है, लेकिन भाई बहुत ज़बरदस्त रहा। इस वक्त जो देख रहे हैं, ऑडियंस भी देख रही है, उनको भी मैं बता रहा हूँ, पहली दफ़ा आपके भाई ने जाके मोटिवेट किया और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जो पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम बुलाया था, तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आगे जो है ना हम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपको बुलाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और भी। तो मैंने बोला भाई नंबर ले लो, खैर होती है। नंबर बताऊँ क्या है? मैं नहीं बता रहा, ऐसे कैसे बताता है भाई। ये अप्रिसिएशन ट्रॉफ़ी भी हमें मिली है उनकी तरफ से, और ये जब हम जाके अपनी अम्मा को देते हैं ना तो वो बड़ा खुश होती हैं। वो आज तक यही समझती हैं, हम स्कूल से जीत के आते थे ना जैसे ट्रॉफ़ी, वो यही समझती हैं भाई ये ट्रॉफ़ी है, इसको शोकेस में रखो और इसको संभाल के रखो। वो ये समझती हैं मतलब कि भाई ये स्कूल से जीत के आए। उनको बताते हैं भाई एक सेमिनार में गए थे और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, वो तो खैर हल्के में लेंगे, मुझे पता है, मैं बताऊंगा ना अगर कि भाई वो मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया हुआ था। वो बोलेंगी, पता है वो क्या बोलेंगी? बोलेंगी हाँ बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आया, बड़ा
अच्छा, उनको ना बड़ी परेशानी है कि मैं बोलता बहुत हूँ, तो मैंने बोला भाई मेरा काम ही है बोलने का, बोलूंगा नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। तो तुम बोलते बहुत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ताला ने उसी फील्ड में डाल दिया जिसमें बोलना ही बोलना है। भाई जैसे हमारा जमजम खड़ा होता है ना रानी के साथ और दूसरी डिफरेंट गायों के साथ, जमजम हम बोलते हैं भाई जिंदगी हो तो ऐसी हो। आज शम्स भाई की जिंदगी वैसी हुई हुई थी। शम्स भाई जमजम बने हुए थे, शम्स भाई को तो वहाँ दिखाया नहीं हमने, जमजम बने हुए थे भाई। हम वहाँ खड़े होके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारी नजर पड़ी शम्स भाई पे, शम्स भाई बैठे हुए यूं मुस्कुरा रहे मैंने बोला शम्स भाई आंखों से बातें की, मतलब वाह यार जिंदगी हो तो ऐसी हो फिर, हैं